तो आज हम बात करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के बारे में। देखेंगे कि कैंटिलीवर बीम में हम रेनफोर्समेंट कैसे लगाते हैं, हमारा मेन बार कहाँ आता है, एक्स्ट्रा बार कहाँ आता है। आज ये सब हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन बार टॉप में प्रोवाइड किया गया है, साथ में स्पेसर बार भी प्रोवाइड किया गया है। स्पेसर बार हम इसीलिए देते हैं कि दो रेनफोर्समेंट आपस में टच ना हो जाए। आगे हम समझेंगे कि कैंटिलीवर बीम में हम टॉप में मेन बार प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए ये फिक्स्ड बीम है, तो लोड लगने के कारण इसमें जो बेंड हुआ है वो इस टाइप से बेंड हुआ है, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से बीम के बीच में अगर टॉप पोर्शन में देखेंगे तो ये कंप्रेस हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा कंप्रेशन जोन बन रहा है। और ठीक अगर आप बॉटम पार्ट में देखेंगे तो ये फैल रहा है, मतलब कि यहाँ हमारा टेंशन जोन बन रहा है। तो आपको मालूम ही होगा कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है और जो स्टील होता है वो टेंशन में अच्छा होता है। इसीलिए हमेशा हम मेन बार टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। ठीक इसी तरह जब कैंटिलीवर बीम में लोड लगता है तो बीम इस टाइप से बेंड होता है। तो अगर आप बीम के टॉप में देखेंगे तो ये फैल रहा है, मतलब कि ये टॉप में हमारा टेंशन जोन बन रहा है। और अगर आप बॉटम पोर्शन में देखेंगे तो ये कंप्रेस हो रहा है, मतलब कि कंप्रेशन जोन हमारा बॉटम में बन रहा है। तो कैंटिलीवर बीम में हमेशा जो टेंशन जोन होता है वो टॉप में बनता है और कंप्रेशन जोन जो बनता है वो बॉटम में बनता है। इसीलिए कैंटिलीवर बीम में हमेशा हम मेन बार टॉप में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टेंशन जोन हमारा टॉप में बनता है। और टेंशन जोन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, कैंटिलीवर बीम में हमारा टेंशन जोन टॉप में बनता है और सिंपली सपोर्टेड बीम रहा है या फिक्स्ड बीम रहा है उसमें हमारा बॉटम में टेंशन जोन बनता है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का।